स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 और 2 कराया था। यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द कोऑर्डिनेटर इज नॉट कॉन्वेक्स, मेक अ नॉन कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर एंड ट्राई। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है तो उसके एंगल का सम कितना होगा, और यदि कोऑर्डिनेटर कॉन्वेक्स नहीं है तो भी बताइए कि उनके एंगल का सम कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है तो उसके एंगल का सम कितना होगा। कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर मैं कुछ इस तरह से बना सकती हूँ, क्योंकि देखिए ये कॉन्वेक्स है, क्योंकि जो इसके वर्टेक्स है वो आउटवर्ड है। कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर की पहचान क्या है कि उसके वर्टेक्स जो होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं। तो इसके वर्टेक्स आउटवर्ड है और ये कोऑर्डिनेटर है क्योंकि इसके पास 4 साइड है, 4 एंगल है और 4 वर्टेक्स है, इसलिए कोऑर्डिनेटर भी है और एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर भी है। अब हमें यह जानना है कि इसके एंगल का सम कितना होगा। तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है। एक ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो मैं एक कोऑर्डिनेटर के एंगल का सम किस तरह से निकालूं, देखिए मैं इस कोऑर्डिनेटर की जो अपोजिट वर्टेक्स हैं उनको इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी, बीच में एक डायगोनल बना के। जब इस डायगोनल से मैंने दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन किया तो मुझे मिले दो ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। अब जब मैं जानती हूँ कि एक ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो 2 ट्रायंगल के एंगल का सम मैं कैसे निकाल सकती हूँ। दोनों ट्रायंगल के एंगल के सम को ऐड करके मैं निकाल सकती हूँ 2 ट्रायंगल के एंगल का सम। 2 ट्रायंगल के एंगल का सम का मतलब हुआ एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर के एंगल का सम। समझ आ रहा है ना आपको। आप देखिए हम इसको कर लेते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जितने भी इसके कोऑर्डिनेटर के एंगल हैं उनको नाम दे दिया ABCD। अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ट्रायंगल के एंगल का सम निकाल लेती हूँ। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे सम ऑफ एंगल ट्रायंगल 1, ठीक है ना। सम ऑफ एंगल ट्रायंगल 1 है। ट्रायंगल 1 में कौन कौन से एंगल हैं, ACD है ना। एंगल A है प्लस एंगल C है और प्लस एंगल D है। जब मैंने ट्रायंगल ACD को प्लस किया तो मुझे मिला 180 डिग्री। ऐसे ही निकालते हैं ना हम ट्रायंगल के एंगल का सम। इसी तरह से मैंने करा सम ऑफ एंगल ट्रायंगल 2। तो ट्रायंगल 2 क्या क्या है, ट्रायंगल 2 के पास कौन कौन से एंगल है। ट्रायंगल 2 के पास है एंगल A, एंगल B और एंगल C, और उन एंगल्स का सम है 180 डिग्री। देख लीजिए आप, जो देखो हमारा जो ट्रायंगल कौन सा है, एक ट्रायंगल तो हमारे पास ये है, ठीक है, जिसको मैंने क्या कहा है, ट्रायंगल 1 का है। इसके पास कौन कौन से एंगल है, ACD। तो सम ऑफ एंगल ट्रायंगल 1 के पास एंगल A, एंगल C, एंगल D और उसका 1 हो गया 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो तीनों एंगल होते हैं ट्रायंगल के उनका सम होता है 180 डिग्री। और इसी तरह से मेरे पास ट्रायंगल 2 है। ट्रायंगल 2 कौन सा है, मेरे पास ये है ना। अब इस ट्रायंगल के जो एंगल हैं उनका सम भी 180 डिग्री होगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो सम ऑफ एंगल ट्रायंगल 2, एंगल A, एंगल B, एंगल C 180 डिग्री। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल के एंगल के सम को जब मैंने ऐड किया तो मुझे मिला 360 डिग्री। तो इससे मुझे क्या पता पड़ा, इससे मुझे एक पता पड़ा कि एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर जो होता है उसके एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो आप लिख दीजिए सो, है ना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ आ कोऑर्डिनेटर को हम इस तरह से बना लेते हैं, है ना, इस तरह से इसका सिंबल बना लेते हैं। ऑफ आ कोऑर्डिनेटर इज कितना होगा 360
डिग्री। ठीक है, तो सो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इज 360 डिग्री। इसको आप इस फॉर्मूले से भी बता दीजिए, आप दोनों तरह से बता दीजिएगा एग्जाम में। जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप बता सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर के एंगल का सम किस तरह से होता है। आप इस तरीके से ही बताइएगा, क्योंकि आपकी बुक में ये तरीका और ये दोनों तरीके ही दिए आपकी बुक में, तो आप दोनों तरीके से बता दीजिएगा। अब एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है साइड ऑफ पॉलीगन। साइड ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन तो समझ रहे हैं ना। नहीं समझ में आ रहा है तो इंट्रोडक्टिव वीडियो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखिए साइड ऑफ पॉलीगन है एन, तो आप हमारा जो ये यहाँ पे जो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है उसके पास कितनी साइड है, तो उसके पास 4 साइड है, 1 2 3 4। तो एन का मतलब है साइड ऑफ पॉलीगन, 4 साइड है और 2 है। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करके हम पता कर रहे हैं कि एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर के पास कितने एंगल हो सकते हैं। 4 में से 2 माइनस किया तो आया 2 मल्टीप्लाई 1, समझ पा रहे हैं, ये हो गया 360। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करके हमने क्या किया, n की जगह लिखा 4 माइनस 2 लिखा, मल्टीप्लाई 180 किया। जब मैंने 4 में से 2 माइनस किया तो 2 मिला, 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 360 डिग्री। तो इस तरह से भी मैंने जान लिया कि एक कोऑर्डिनेटर के पास, एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर के एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसने जो इसका सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वहां पे पूछा गया है कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जो कॉन्वेक्स नहीं है तो उसके एंगल का सम क्या होगा। एक तरह से ये आपको कह रहा है कि आपके पास एक कॉनकेव कोऑर्डिनेटर है ना। कोऑर्डिनेटर कैसा है, कॉनकेव है, उसके एंगल का सम क्या होगा आप बताइए। तो कॉनकेव कोऑर्डिनेटर, क्योंकि देखो ये बाकी सारे कोऑर्डिनेटर तो कॉन्वेक्स ही होते हैं। मैं इस तरह से बनाऊं तो ये भी कोई कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है, मैं ऐसे बनाऊं तो ये भी कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है, अगर मैं इस तरह का फिगर बनाती हूँ तो भी कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है, इस तरह का बनाती हूँ तो भी कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है। तो ये सब तो क्या है, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। अगर इस तरह से बनाती हूँ काइट शेप में तो भी कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है। तो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर नहीं पूछा है यहाँ पे, अगले पार्ट में यहाँ कहा है कि अगर आपके पास कॉनकेव कोऑर्डिनेटर है तो उसके एंगल का सम कितना होगा। आप देखिए कि जो कॉनकेव कोऑर्डिनेटर है उसके पास भी 4 ही एंगल हैं। देखिए 1 2 3 4, अब इसके पास 4 एंगल है तो इसके एंगल का सम भी क्या होगा, 360 डिग्री होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी फिगर जिसके पास 4 एंगल है उसके एंगल का सम 360 डिग्री होता है। और आप अगर इसको इसी पैटर्न से करना चाहें तो भी आपका आंसर 360 आएगा। अब आप देखिए कि इस कोऑर्डिनेटर के बीच में एक वर्टेक्स आप बनाइए, बीच में आपने एक वर्टेक्स बनाई और ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया, 2 एंगल बन गए। ये क्या बन गए, 2 ट्रायंगल बन गए। जब मैंने इस कोऑर्डिनेटर के बीच में एक डायगोनल खींची तो क्या बन गया, तो बन गए, मैंने इस कोऑर्डिनेटर के बीच में एक डायगोनल बनाई तो मुझे मिल गए 2 ट्रायंगल। ठीक है ना, जैसे मैंने इस कोऑर्डिनेटर के बीच में एक डायगोनल बनाई थी तो मुझे 2 ट्रायंगल मिल गए थे। इसी तरह से मैंने इस कोऑर्डिनेटर के बीच में एक डायगोनल बनाई, दोनों अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन किया तो मुझे 2 ट्रायंगल मिल गए। अब ये 2 ट्रायंगल क्या है, इन दोनों ट्रायंगल का सम 180 डिग्री है, तो मैं जब इन दोनों ट्रायंगल को ऐड करूंगी तो मुझे 360 डिग्री मिल जाएगा। तो मुझे पता पड़ गया कि एक कॉनकेव कोऑर्डिनेटर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम भी 360 डिग्री होता है। आप इसको करके बता दीजिए। ठीक है, ए बी सी डी इस तरह से नाम दे दीजिए इनके इसके एंगल को। अब आप करिए, कैसे करेंगे हम, सम ऑफ एंगल ट्रायंगल 1। ट्रायंगल 1 के पास कौन कौन से एंगल हैं, आप देखिए ट्रायंगल 1 के पास जो एंगल हैं वो है ए है, उसके पास एक एंगल, उसके पास क्या है, ए है। दूसरा एंगल उसके पास क्या है, बी है। और तीसरा एंगल उसके पास क्या है, डी है।
तो इसका सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। देख लीजिए आप, जो आपका जो ट्रायंगल ए है उसके पास, ट्रायंगल जो 1 है उसके पास कौन कौन से एंगल है, ए है, बी है और डी है। ट्रायंगल 1 के पास ए बी डी एंगल है जिसका सम है 180 डिग्री, एंगल सम, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप देखिए सम ऑफ एंगल, ट्रायंगल टू के जो एंगल है उनका सम कितना है। कौन कौन से एंगल हैं ट्रायंगल टू के पास है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। देख रहे हो ना, ये आपका ट्रायंगल टू है, ठीक है, और इसके पास कौन कौन से एंगल है, बी सी डी। तो आप लिख लीजिए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और उनका सम कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, और 1 के पास यही है ना, ए बी डी है 1 के पास, और बी और 2 के पास ये है। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरह से आपने देखा कि एक कॉनकेव पॉलीगन जो कोऑर्डिनेटर है, या फिर आप उससे बोलिए नॉन कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, तो उसके जो एंगल होते हैं उनका सम भी 360 डिग्री होता है। और भले ही आप इस वाले पैटर्न से करिए तो भी आपको इस फॉर्मूले को लगा के करेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि भाई उसके पास 4 साइड है, 4 वर्टेक्स है, तो फिर आंसर तो 360 ही आना है। ठीक है, क्योंकि इसके ये कॉनकेव है तो क्या हुआ, इसके पास 4 साइड है, 4 एंगल है, 4 वर्टेक्स है। तो मैंने क्या करा, इसके पास 4 साइड है तो 4 लिखा, -2 करा, 180 किया, और जब मैंने इसको आगे सॉल्व किया तो क्या आया, 4 में से 2 गए तो 2 बचा, मल्टीप्लाई 180, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिल गया 360। समझ आ गया ना आपको। तो देखिए कि एक कॉनकेव जो कोऑर्डिनेटर है उसके एंगल का सम भी 360 होता है, क्योंकि उसके पास भी 4 साइड, 4 एंगल और 4 वर्टेक्स हैं। इसको हमने बीच में एक डायगोनल बना के 2 ट्रायंगल में बदला, और तब हमने सॉल्व किया तो हमें पता पड़ा कि ये 360 ही है इसके एंगल का सम, और ये फॉर्मूला लगा के किया तो भी हमें पता पड़ा कि इसके एंगल का सम 360 है। अब हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन 4 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है एग्जामिन द टेबल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीचे जो टेबल दी गई है, ये टेबल जो आपको दिख रही है, इसको एग्जामिन करने के लिए कहा गया है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल। यहाँ पे जितने भी फिगर दिए गए हैं ये ट्रायंगल में डिवाइड किए गए हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था कि किसी पॉलीगन को ट्रायंगल में किस तरह से डिवाइड करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ाते समय। एंड द सम ऑफ द एंगल डिड्यूस फ्रॉम दैट। अब यहाँ पे हमें क्या है कि इस तरह से हमें सम ऑफ एंगल हम निकाल सकते हैं किसी भी पॉलीगन को ट्रायंगल में कन्वर्ट करके, कि इस पॉलीगन में कितने ट्रायंगल आ रहे हैं उससे हम सम ऑफ एंगल डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको अगर याद नहीं है कि इंट्रोडक्टिव वीडियो में हमने कैसे निकाला था, तो आप यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिए, आपको पता पड़ जाएगा। अब आप देखिए कि मेरे पास जो फिगर है, इस फिगर में मेरे पास सबसे पहले दिया गया है ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के से हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। और तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते समय हम क्या करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। तो इस ट्रायंगल के पास तो कोई अपोजिट वर्टेक्स है ही नहीं, तो इस ट्रायंगल के पास तो एडजेसेंट वर्टेक्स है। ये इसकी एडजेसेंट है, ये इसकी एडजेसेंट है, और ये इसकी एडजेसेंट है। तो इस हमारे ट्रायंगल के पास हमने क्या जाना, हमारे इस ट्रायंगल के पास एक ही ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के पास एक ही ट्रायंगल है, और जब इस ट्रायंगल के पास एक ही ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्टिव वीडियो में, हमने पढ़ा था कि आपके पास जो पॉलीगन है उस पॉलीगन में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। उस पॉलीगन में जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उन ट्रायंगल को आप 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मेरा ये जो पॉलीगन है, इस पॉलीगन में एक ही ट्रायंगल बन रहा है, और जब मैं इस एक ट्रायंगल को 180 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 180 ही मिलता है। इसलिए हमारे एक जो ट्रायंगल है उसके जो ऑल
एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। आपको समझ में आ गया कि एक ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम 180 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि जब हम ट्रायंगल को स्मॉल ट्रायंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक ही ट्रायंगल मिलता है और ट्रायंगल नहीं मिलते, और जब हम 1 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 180 ही आंसर मिलता है। अब आप देखिए ये कोऑर्डिनेटर है, इस कोऑर्डिनेटर को मुझे क्या करना है, इस कोऑर्डिनेटर से मैं के अंदर में जितने भी ट्रायंगल बना सकती हूँ मैं बनाऊंगी। अब मैंने क्या करा, इसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन किया और मैंने इस तरह से ट्रायंगल बना लिए। अब आप कहो कि मैम मैं तो यहाँ से ऐसे इन वर्टेक्स को ज्वाइन करके भी मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ, तो नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो आपकी वर्टेक्स हैं, ये जो आपकी जो डायगोनल है, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप ट्रायंगल इस तरह से ना बनाएं कि डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। तो उस हिसाब से ये जो मेरा कोऑर्डिनेटर है 4 साइड वाला, इसमें मैं सिर्फ इसी तरह से ट्रायंगल बना सकती हूँ और ये बनेंगे मेरे 1 2 ट्रायंगल। अब ये जो 2 ट्रायंगल बने हैं, इन 2 ट्रायंगल को अगर मैं 180 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता पड़ जाएगा कि एक कोऑर्डिनेटर के ऑल एंगल का सम कितना होता है। तो इस तरह से मैंने जब यहाँ पे देखिए कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 2 ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता पड़ गया कि इसके ऑल एंगल का सम कितना होता है। ठीक है, अब आप क्या करिए कि यहाँ आप पेंटागन है, इस पेंटागन को लीजिए और देखिए कि इस पेंटागन से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। इस पेंटागन से देखिए हम इस तरह से ट्रायंगल बना सकते हैं। ऐसे मैं नहीं बना सकती क्योंकि फिर क्या होगी, डायगोनल बाइसेक्ट होंगी। तो आप देखिए 1 2 3, इस पेंटागन से मैं 3 ट्रायंगल बना पा रही हूँ। इसलिए मैंने क्या करा, इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करा तो मुझे पता पड़ जाएगा कि एक पेंटागन के ऑल एंगल का सम कितना होता है। 3 से मल्टीप्लाई करके मैं मालूम कर सकती हूँ कि एक पेंटागन के ऑल एंगल का सम कितना होता है। हेक्सागोन देख लीजिए, हेक्सागोन हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, है ना, ऐसे ही बनाते हो ना, जिसके पास 6 साइड हो वो क्या कहलाता है, हेक्सागोन कहलाता है। अब मैंने इसको इस तरह से ट्रायंगल बना लिया, इस तरह से एक ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बना लिया। अब और मैं बना नहीं सकती क्योंकि फिर ये बाइसेक्ट हो जाएंगी। तो 1 2 3 4, तो एक हेक्सागोन से 4 ट्रायंगल हम बना सकते हैं। अब एक हेक्सागोन से 4 ट्रायंगल अगर मैं बना सकती हूँ तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 180 को, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि एक हेक्सागोन के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है। अब स्टूडेंट एक तरीका तो ये है ऑल एंगल का सम निकालने का कि आपके पास जो भी पॉलीगन है आप उसके देख लीजिए कि उसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, उसमें जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उस हिसाब से आप मालूम कर लीजिए और उन ट्रायंगल को 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि वो पॉलीगन के ऑल एंगल का सम कितना होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कॉम्प्लिकेट फिगर दे दिया जाता है, कोई कॉम्प्लिकेट सा पॉलीगन दे दिया जाए तो क्या आप उसके तो और आप उसके जब ट्रायंगल निकालने बैठेंगे, कोई कॉम्प्लिकेट सा फिगर दे दिया आपको और आप उसके ट्रायंगल निकालने बैठेंगे तो क्या होगा, आपसे कभी चूक भी हो सकती है, हो सकता है आप एक आध ट्रायंगल मिक्स कर जाए, है ना। स्ट्रेट लाइन वाला कोई भी फिगर पॉलीगन कहलाता है। अब आपको कोई कॉम्प्लिकेट सा फिगर दे दिया, इस तरह से कोई फिगर दे दिया और कहा गया और आपसे कहा जाए कि बताइए कि इसके ऑल एंगल्स का सम कितना है, तो आप थोड़े से क्या होगे, थोड़े इनके ट्रायंगल निकालने में आप थोड़े से परेशान हो जाओगे। तो इसका एक तरीका है, इसका एक फॉर्मूला है, उसको यूज़ करके आपके पास किसी भी तरह का कोई पॉलीगन है उसके आप ऑल एंगल का सम निकाल सकते हो। कितना भी कॉम्प्लिकेट पॉलीगन है उसके ऑल एंगल का सम आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को यूज़ करके। मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी बताया था। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप किसी भी तरह के पॉलीगन के ऑल एंगल का सम निकाल सकते हो। ये है 9 - 2 × 180। 9 - 2 ब्रैकेट में क्लोज है और 180 से मल्टीप्लाई है ना, सॉरी n - 2 × 180 और n - 2 जो है वो ब्रैकेट में क्लोज है और 180 से मल्टीप्लाई है। n का मतलब क्या है, n का मतलब है साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है, n का मतलब है साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है।
तो आप देखिए n का मतलब है साइड ऑफ पॉलीगन। अब मेरे पास ये वाला पॉलीगन है, मुझे नहीं समझ आ रहा इस तरह से ट्रायंगल बना, पहले ट्रायंगल बनाऊं फिर उस ट्रायंगल को 180 से मल्टीप्लाई करूं, मुझे ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करके भी निकाल सकती हूँ ऑल एंगल का सम। अब n का मतलब क्या है, साइड ऑफ पॉलीगन। यहाँ पे देखिए ये जो जितने भी पॉलीगन है उनकी ये साइड लिखी है। ट्रायंगल की 3 साइड है, क्वाड्रिलेटर की 4 साइड है, पेंटागन की 5 है और हेक्सागन की 6 साइड है। अब मुझे ये मालूम करना है कि हेक्सागन के ऑल एंगल का सम कितना होता है। तो n का मतलब क्या होता है, साइड ऑफ पॉलीगन होता है। तो मैं यहाँ पे n का मतलब 6 लिख दूंगी और -2 कर दूंगी। 6 - 2 को 180 से मल्टीप्लाई करूंगी। पहले मैं ब्रैकेट वाले नंबर सॉल्व करती हूँ। आपको पता है 6 में से -2 गया तो कितना बचा, 4 बचा। 4 और 180। अब क्या है कि 4 को जब मैंने 180 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला, 4 को मैंने 180 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला स्टूडेंट 720। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक हेक्सागन के ऑल एंगल का सम कितना होता है, 720 होता है। अब यहाँ पे n-2 क्या कह रहा है, n-2 कह रहा है कि आप क्या करो, इस तरह से मत निकालो कि एक पॉलीगन के पास कितने ट्रायंगल हैं। आप ऐसा करो, इस पॉलीगन के पास जितनी भी साइड है ना उनको 2 से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दो। एक पॉलीगन के पास जितनी भी साइड हैं उनको 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 से सब्ट्रैक्ट करने पे आपको पता पड़ जाएगा कि इस पॉलीगन के पास कितने ट्रायंगल हैं। अब मैंने जब इस पॉलीगन के पास 6 साइड थी और उसको मैंने 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे पता पड़ गया कि इस पॉलीगन के पास 4 ट्रायंगल है। और देखिए ये पॉलीगन के पास 4 ट्रायंगल ही है। तो मैंने इजीली पता कर लिया कि इस पॉलीगन के पास 4 ट्रायंगल है और मैंने इसे 4 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता पड़ गया कि इसके ऑल एंगल का सम क्या है, 720 है। तो ये फॉर्मूला है जिसमें से इससे हम क्या करते हैं, ये मालूम कर लेते हैं कि एक पॉलीगन के पास कितने ट्रायंगल हैं। और जैसे ही हमें ये पता पड़ता है कि एक पॉलीगन के पास कितने ट्रायंगल हैं, हम यह भी पता कर लेते हैं कि उसके ऑल एंगल का सम क्या होगा। तो आपने ये जो फिगर दिया है इसको एग्जामिन किया, अच्छे से एग्जामिन किया। यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला n-2 वाला फॉर्मूला यूज किया गया है और n-2 वाले फॉर्मूले को यूज करा तो आपको मिला 2 × 180, है ना। एन आप देखिए कि यहाँ पे 4 क्या है, n-2 वाला फॉर्मूला ही यूज किया गया है यहाँ पे। आप देखिए n का मतलब यहाँ n क्या है, साइड, तो इसके पास 4 साइड है, -2 किया और 180 किया। अब 4 में से 2 गया तो आपके पास 2 बचा, 2 × 180। तो यहाँ पे 2 × 180 इस तरह से आया है, ठीक है। इसके पास 2 ट्रायंगल है और 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको इसके ऑल एंगल का सम पता पड़ जाएगा। यहाँ पे भी ये n क्या है, इसकी साइड है, ये 5 क्या है, इसकी साइड है, इसको 2 से माइनस किया तो आपको मिला 3, ठीक है। और 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता पड़ जाएगा इसके ऑल एंगल का सम। इसका 6 क्या है, इसकी साइड है, 6 को जब मैंने 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 4 और जब 4 को मैंने जब 180 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता पड़ गया कि जब एक हेक्सागन है उसके ऑल एंगल का सम कितना होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपने इस टेबल को एग्जामिन कर लिया है। अब इस टेबल को तो आपने एग्जामिन कर लिया है, आप क्या करिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड। यहाँ पे हमने कुछ कॉन्वेक्स पॉलीगन की साइड दे रखी है कि उस कॉन्वेक्स पॉलीगन है वो इतने नंबर ऑफ साइड से बना है। अब आपको बताइए कि इसके ऑल एंगल्स का सम कितना होगा। एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है जिसके पास 7 साइड है, तो आप बताइए कि उसके ऑल एंगल का सम कितना होगा। सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला, हमको डायग्राम बना के ये मालूम करने की जरूरत नहीं है कि इस कॉन्वेक्स पॉलीगन के पास कितने ट्रायंगल हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ए वाला देखिए आप, मैं किस तरह से करूंगी, ए वाले को हम इस तरह से करेंगे। देखिए मैं सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, n-2 × 180 और क्या करूंगी, n का मतलब क्या है, इस पॉलीगन की साइड्स हैं, साइड है 7 है और -2 कर दिया मल्टीप्लाई 180 कर दिया। अब 7 - 2 कितना होता है, ब्रैकेट वाले नंबर सॉल्व किए हैं मैंने, 5 होता है और 5 × 180। तो 5 को जब मैं 180 से मल्टीप्लाई करूंगी, एक लाइन और लिख दीजिए, ब्रैकेट खोल लीजिए, 180। अब मुझे कितना मिलेगा, अब मुझे मिलेगा 900, क्योंकि 180 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 900 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि
इसका मतलब ये हुआ कि 7 साइड वाले एक पॉलीगन को ऑल एंगल का सम होता है 900। इस तरह से हमने इजीली फाइंड कर लिया, क्योंकि ये 5 क्या बता रहा है, ये 5 बता रहा है कि इसके पास 5 ट्रायंगल हैं। 9 साइड में से 2 माइनस कर दो तो आपको पता पड़ जाएगा कि इस ये जो पॉलीगन है इसके पास 5 ट्रायंगल है। अब बी वाला देख लीजिए, हम करेंगे 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, अब देखिए 9, मैं बार बार 9 बोल रही हूँ इसलिए n है, ठीक है ना स्टूडेंट, n है, ठीक है। n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो देखिए कि n कितना है हमारा, n है हमारा 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, अब 8 में से माइनस 2 कर दीजिए, ब्रैकेट वाले नंबर को हम सॉल्व करेंगे तो 4 होगा, और होगा 4 क्यों 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा और ये आएगा 180। अब मैं क्या करूंगी, इसको ब्रैकेट को भी खोल लेते हैं, 6 को 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1080 मिल जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है। ठीक है, एन का मतलब होता है साइड ऑफ पॉलीगन, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। एन इक्वल क्या होता है, साइड ऑफ पॉलीगन। कोई वर्ड गलत बोलने में आ रहा हो तो आप अंडरस्टूड कर पाएंगे, इतना मैं समझती हूँ, पॉलीगन। ठीक है, अब आप देखिए कि n माइनस, अब मैंने ये b वाला तो सॉल्व कर लिया, अब हम c वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, c वाले को, ये b है हमारा, ठीक है, ये b वाले क्वेश्चन सॉल्व किया है, हम c वाला कर रहे हैं। वही n माइनस 2 वाला फॉर्मूला लगा के माइनस मल्टीप्लाई 180, n कितनी है इसकी, साइड कितनी है इसमें 10 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, 10 में से 2 माइनस हुआ, पहले ब्रैकेट वाले नंबर सॉल्व किए जाते हैं, आपको पता है। 8 मल्टीप्लाई 180 हुआ, अब ब्रैकेट हम खोल देंगे, 8 मल्टीप्लाई 180, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा स्टूडेंट इसमें 14 और 40। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई तो आप करते ही हैं, आता ही है आपको। अब आगे देखिए, अब ये डी वाला क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसकी साइड कितनी है, एन है, तो क्या प्रॉब्लम है, n माइनस 2 वाला फॉर्मूला लिखिए पहले, तो मल्टीप्लाई 180 कीजिए। ठीक है, n तो इसकी साइड n है तो n माइनस 2 ही लिखा जाएगा, साइड को इसने n दिया है तो हम n ही लिख देते हैं और मल्टीप्लाई 180 कर देते हैं। अब ये सॉल्व तो होगा नहीं, इसलिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और इसका आंसर ये ही है। ठीक है, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस फॉर्मूले का यूज क्यों करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके हम यह मालूम कर लेते हैं कि एक पॉलीगन के पास एक्चुअली कितने ट्रायंगल होंगे। हम साइड में से 2 माइनस कर दो तो आपको पता पड़ जाएगा कि एक्चुअली एक पॉलीगन के पास कितने ट्रायंगल है, और जैसे ही आपको ये पता पड़ेगा कि एक पॉलीगन के पास कितने ट्रायंगल है, आप उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको ये भी पता पड़ जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन 3 और 4 कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन 5 और 6 भी कर लेंगे।